हमारी जो पूरी सृष्टि है 3 फोर्सेस से काम करती है। 3 भगवान है, सबको पता है। देवी देवता तो अनेक है, लेकिन भगवान केवल 3 है, ब्रह्मा विष्णु महेश। हमारा शरीर ब्रह्मा विष्णु महेश की वजह से एग्जिस्ट करता है, पूरा ब्रह्मांड ब्रह्मा विष्णु महेश की वजह से चलता है। ब्रह्मा को क्रिएटर कहते हैं, लॉर्ड ब्रह्मा इज द क्रिएटर। विष्णु जी प्रिजर्वर है, जो मेंटेन करते हैं, संचालन करते हैं, और महेश डिस्ट्रॉय करते हैं। हमारी बॉडी, एक इंसेक्ट की बॉडी, ह्यूमन बॉडी, एनिमल तक, सबके अंदर ये 3 पिलर्स काम करते हैं। जैसे हमारी बॉडी में देखा जाए तो सेल टाइम पर सेल बनती है, थोड़ी देर में काम करती है, फिर उसके बाद नष्ट हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो हो गया ब्रह्मा विष्णु महेश, बनी, थोड़ी देर काम किया, बॉडी को चलाया, उसके बाद खत्म हो गई महेश, फिर अगेन साइकिल, फिर ये साइकिल दोबारा बनती है। तो कहा गया है कि अलग अलग कल्पों में जो भी भगवान पहले प्रकट होता है उसे परम ब्रह्म माना जाता है। एक कल्पा होता है 4.32 बिलियन ईयर्स का। 1 कल्पा इज अ डे ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा। ये लॉर्ड ब्रह्मा का एक दिन है। 4.32 बिलियन ईयर्स। जैसे ये साल खत्म होते हैं, उनकी रात शुरू हो जाती है। तो हर कल्प में अपने रोल्स निभाने के लिए तीनों में से जो भी पहले प्रकट होता है उसको उनको परम ब्रह्म माना गया है। तो कोई पर्टिकुलर नहीं है कि, और देखा जाए तो तीनों एक है। और अगर आप अलग अलग पुराण पढ़ो तो सब में परम ब्रह्म किसी ना किसी को बताया गया। जैसे महाशिव पुराण में महादेव को बताया गया कि महादेव ही सब कुछ है, इनके बिना सृष्टि कुछ नहीं है। कृष्ण जी को भी बताया गया है भगवत गीता के अंदर कि मैं ही परम ब्रह्म हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे अंदर ही सब कुछ है। विष्णु पुराण में विष्णु जी को बताया गया है। तो लेकिन जो भी एक एक कल्पों में आके अपने रोल्स निभाएगा, प्रकट होगा, वो परम ब्रह्म माना गया है। तो तीनों परम ब्रह्म है, तीनों ही परम ब्रह्म है, तीनों की अपनी, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में तो सबकी अपनी ड्यूटीज है, अपनी ड्यूटीज है। जो भी, अगर आप फॉर एग्जांपल इस साल में जैसे कहते हैं कि सावन के टाइम पे शिव जी जो होते हैं वो जाग जाते हैं और विष्णु जी अपनी योग मुद्रा में चले जाते हैं, तो वो उस टाइम पे रोल निभा रहे, तो वो परम ब्रह्म बन गए। जैसे ही वो अपनी समाधि में जाएंगे, विष्णु जी एक्टिवेट हो जाएंगे, तो विष्णु जी परम ब्रह्म है। हम ज्यादातर भगवान शिव को शिवलिंग के रूप में पूजते हैं, सबसे ज्यादा मान्यता है, सबसे ज्यादा पूजनीय है, क्यों? सबसे पहले तो शिव जी को जानो, हु इज शिवा। पहली बात तो उनको आप पूरा समझ ही नहीं पाओगे, उनको समझकर हम लिमिट नहीं कर सकते हैं, वो इन्फिनिटी है। लेकिन शिवा इज अ प्योर कॉन्शियसनेस। शिवा एक अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, वो कॉन्शियसनेस है, इट इज द अल्टीमेट रियलिटी। पूरे ब्रह्मांड की सच्चाई शिव है, शिव ही सत्य है। तो एंड दैट टू शिवा इज फॉर्मलेस, उनका कोई फॉर्म नहीं है, उनको फिजिकल फॉर्म में डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो, राइट?